तो फ्रेंच फ्राइज़ तो आपने बहुत सारी तरह के खाए होंगे। आज आपके साथ एक मुख्तलिफ सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज बनने जा रहे हैं किचन 2023 में क्रिस्पी तंदूरी फ्राइज़। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बस कुछ मसाले ऐड करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे तंदूरी फ्राइज़। तो यहाँ मैं 2 बड़े आलूओं का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने अच्छे तरीके से आलूओं को पील कर लेना है, इसका छिलका अच्छे से रिमूव करना है। आलूओं को वॉश कर लेंगे और उसके बाद जिस तरीके से रेगुलर फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग की जाती है ना, आपने बस उसी तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग करनी है। अब फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग तो हर एक को आती है, लेकिन बस यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि आम फ्राइज़ के मुकाबले में आपने इसकी कटिंग थोड़ी सी मोटी करनी है, यानी कि साइज़ में भी मोटा काटना है और फ्रेंच फ्राइज़ को भी मोटा मोटा ही कट करना है, ताकि हम जो इसमें स्टेप्स करेंगे उससे आलू टूटे नहीं और बिखरे नहीं। गलने की आपने फिक्र नहीं करनी, सारे सीक्रेट्स आज आपको शेयर करूँगी। तो जनाब, इस तरीके से सारे फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हमने किस तरीके से इसको तंदूरी फ्राइज़ बनाना है आज वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ देखें, इस तरीके से मैंने इतने साइज़ में फ्रेंच फ्राइज़ को कट किया है, मैं आपको दिखा दूंगी। बस इसी तरीके से हमने मोटाई रखनी है ताकि हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो मसाले को अच्छे से ग्रिप कर सकें। अगर बहुत पतली कटिंग होगी तो फ्रेंच फ्राइज़ में मसाला फिर उस तरीके से लग नहीं पाएगा। अब क्योंकि हमने इसको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल टच देना है, इसलिए भी हमने कटिंग थोड़ी सी मोटी रखी है, लेकिन इसकी गलावट में कोई कमी ना आए, यानी फ्रेंच फ्राइज़ कच्चे ना रहे और खाने में आलू कच्चे कच्चे से ना हो, इसलिए हमने इसको पहले उबालना है। लेकिन उबालना किस ट्रिक से है कि आपने इसको कोई 5-10 मिनट या फिर 100% तक नहीं उबालना, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक इसको उबालेंगे, यानी कि पानी में उबाल आना चाहिए। और फिर आपने फ्रेंच फ्राइज़ ऐड करने हैं और फ्रेंच फ्राइज़ ऐड करने के बाद जैसे ही पहला बॉयल आएगा, बस आपने इसको निकाल के किसी भी ट्रे में या बोल में अलहदा कर लेना है। अब जगाते हैं इसमें असल जादू, यानी कि मसाले जात ऐड करते हैं। आधा चम्मच आपने शामिल करना है तंदूरी मसाला, आधा चम्मच चाट का मसाला, काली मिर्ची का पाउडर जाएगा 1/4 चम्मच, साथ ही शामिल किया है पेपरिका पाउडर 1/4 चम्मच, 1 चम्मच ऐड किया है इसमें चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए, और जर्दा रंग आपने तंदूरी कलर देने के लिए इसमें शामिल करना है 1/4 चम्मच। तो मैंने जर्दा फूड कलर के साथ चुटकी भर रेड फूड कलर भी शामिल किया है, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर किसी को तंदूरी मसाला अवेलेबल ना हो तो उसका शॉर्टकट भी आपको बता दूं कि मार्केट में जो कोरमा मसाला मिलता है ना, जी हाँ, कोरमा मसाला, वही आपने इसके अंदर शामिल करना है। तो यहाँ पर आप देखें, माशाल्लाह इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और सारे फ्राइज़ के ऊपर खूबसूरत सा तंदूरी कलर आ गया है। लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ को हमने स्ट्रीट स्टाइल बनाना है तो फिर क्रिस्पी तो करना पड़ेगा। तो 1/4 कप यहाँ पर शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर और एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लूँगी। तो जनाब, वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है और आपको लगा कि आज मैंने आपको कुछ मुख्तलिफ सिखाया, तो जल्दी से कर दे इस वीडियो को लाइक। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं ना, उन सभी लोगों से गुजारिश है, बिना सब्सक्राइब किए आप लोगों ने नहीं जाना। तो अब फ्रेंच फ्राइज़ को कर लेते हैं फ्राई करना बहुत ही सिंपल है, बस आपको गोल्डन रूल फॉलो करना पड़ेगा कि तेल आपका बहुत तेज़ और अच्छा सा गर्म हो। ठंडे तेल में ऐड करने से फ्रेंच फ्राइज़ कभी भी क्रिस्पी नहीं हो पाते। तेज़ गरम तेल के अंदर जैसे ही शामिल करेंगे, एकदम जाते ही फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई हो जाएंगे और 3 से 4 मिनट के टाइम के अंदर ही ये डन हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हाफ डन हम इसको बॉईल करते वक्त कर चुके थे। तो बस ये क्रिस्पी मज़ेदार से तंदूरी फ्राइज़ बन के तैयार हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। नमक आप ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर से ऐड कर लीजिए, मसाले में ऐड करती तो ये सौगी हो जाते। गर्मा गर्म तंदूरी फ्राइज़ तैयार हैं। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।